Hello, dear student. We are discussing about the cellular respiration. And cellular respiration को अगर हमने शुरू से ही इसको तीन स्टेज में इसको डिवाइड करते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इससे प्रीवियस स्लाइड में वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द रेस्पिरेशन, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, और उसमें जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज है, वो किस तरह से काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें किस तरह से काम में आते हैं, और एक सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज में किस तरह से इसको कन्वर्ट किया जाता है। जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है देन इट अंडरगोज द ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में जो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के साइटोप्लाज्म में होता है, देन उसके बाद में अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो इट गोज टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है क्रेब्स साइकिल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होता है। ग्लाइकोलाइसिस में अगर आपने देखा होगा इसमें कि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड या पायरुवेट हम इसे कहेंगे। देन पायरुवेट इंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और एक हाइड्रोक्सिल जो कैरियर होता है, पायरुवेट कैरियर होता है, इसमें एक हाइड्रोक्सिल आयन इसमें साइटोप्लाज्म आता है। देन एक पायरुवेट अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर होने के बाद में आगे का जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ में वो कुछ रिड्यूसिंग पोटेंशियल के रूप में NAD और FADH2 का फॉर्मेशन करता है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये प्रक्रिया हम नेक्स्ट जो प्रक्रिया है इसकी क्रेब्स साइकिल, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को डिटेल किया, और इसमें हमने एक ग्लाइकोलाइसिस है जो कि कोशिका के साइटोप्लाज्म होता है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, तो इट अंडरगोज द माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन एंड कन्वर्ट टू नॉन हार्मफुल कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। देन उसके बाद वी हैव डिस्कस अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया इंटरनल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, और डिफरेंट पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया के किससे काम में करते हैं। दिस डायग्राम शोज दैट डिफरेंट टाइप किस तरह से पूरी जो रेस्पिरेशन है उसमें किस तरह से हेक्सो शुगर जो बनती है उसके बाद में किस तरह से काम में लिया जाता है। यहाँ पर इसके अलावा बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो कोशिका के और सेल्स के या एक ऑर्गेनिज्म के काम में आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि पायरुवेट सीधा क्रेब्स साइकिल में जाएगा। पायरुवेट से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे एमिनो एसिड फॉर्मेशन में काम आता है। देन उसके बाद में एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है, लैक्टेट प्रोडक्शन हो सकता है, और इसके बाद में जो पायरुवेट है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जो भी एमिनो एसिड का फॉर्मेशन के काम में आ सकता है, फैटी एसिड के फॉर्मेशन में काम आ सकता है, टर्पीन्स के फॉर्मेशन में काम आ सकता है। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं रेस्पिरेशन में, वो ऐसा नहीं है कि पायरुवेट के बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में ही कन्वर्ट होगा। पायरुवेट से दूसरे और जो मॉलिक्यूल्स है कोशिका की, जब जो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसमें वो काम में ले लिए जाते हैं। ये एक पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन की एक आउटलाइन है जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम में फिर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाता है, और थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल ये आगे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। ये आउटलाइन है क्रेब्स साइकिल की। अगर हम देखें पूरे जो बना है अभी तक, इसमें रेस्पिरेशन की सेलुलर
एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और इसके बाद में एसिटाइल कोएंजाइम में बहुत सारे इंटरमीडिएट के थ्रू बनता हुआ 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसिटाइल कोएंजाइम में एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं जो और भी बहुत सारे काम आता है। इसके अलावा जो सिट्रिक एसिड में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं जैसे अल्फा कीटोग्लूट्रेट है, तो ये ग्लूटामेट फैमिली बनाता है और उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में काम आता है। इसी तरह से ऑक्जेलो एसीटेट है, ये एस्परेट फैमिली बनाता है और एस्परेट फैमिली में ये न्यूक्लिक एसिड बना सकता है और एस्परेट एमिनो एसिड के फॉर्मेशन में भी काम आता है। दिस इज आल्सो समरी ऑफ क्रेब्स सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमें दर्शाया गया है कि किस तरह से इसमें बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, रिड्यूसिंग पोटेंशियल से जो बनते हैं NAD और NAD से NADH का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है। पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन होगा तब भी एक NADH बनता है और साथ में एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। देन उसके बाद में अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स और ऑक्जेलो एसीटेट जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है दोनों मिलते हैं तब 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट का फॉर्मेशन होता है। देन सिट्रेट आगे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है। इसी के साथ में 3 NADH वहाँ से रिलीज होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होते हैं, साथ के साथ में एक ATP का फॉर्मेशन भी होता है। जैसा कि इसको हम सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन बोलते हैं। जैसा ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही एक ATP का फॉर्मेशन एक क्रेब्स साइकिल के दौरान होता है। इसी के साथ में एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इसकी एनर्जी की एनालिसिस करेंगे तब पायरुवेट जो बनता है ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, तो ये 2 बार साइकिल पूरा कंप्लीट होगा तब जा कर के पूरे एक एग्जॉस्ट जो शुगर है उसका रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरी होती है। दिस इज आल्सो अनदर समरी ऑफ रेस्पिरेशन, और इसमें ETC साइकिल भी दर्शाया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो इंटरमीडिएट एनर्जी कंपाउंड बनते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पर दर्शाया गया है और कितने ATP किस रिएक्शन में बनती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। और इसमें सुक्रोज से कितनी ATP और कितने FADH2 कितनी NADH2 का फॉर्मेशन होगा, ये सारी प्रक्रिया इसमें दर्शाई गई है। इसके अलावा जो रिड्यूसिंग जो पोटेंशियल बनते हैं NADH2 और FADH2 वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं। जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है इंटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में तब थ्रू एटीपेज जो एंजाइम है उसके द्वारा ATP का फॉर्मेशन होता है थ्रू द जैसा कि कीमियोस्मोटिक थ्योरी में बताया गया है। दिस इज अबाउट द सिट्रिक एसिड साइकिल, या जिसे हम क्रैब साइकिल कहते हैं क्योंकि हैंस क्रैब ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने सारे जो इसकी एंजाइमोलॉजी है उसके बारे में बताया था और इसी के आधार पर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि साइकिल है जो सभी एरोबिक जो रेस्पिरेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह सब में ये कॉमन रूप से पाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स होता है इसमें वो पायरुविक एसिड होता है जैसा कि अभी आपको पहले भी बताया गया है। और उस पायरुविक एसिड से फिर एक एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्मेशन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्जेलो एसीटेट जो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल से मिलकर के
कोएंजाइम रिलीज़ करते हुए एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनाता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड आगे कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा अल्फा कीटोग्लूट्रेट में। जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट होता है, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूट्रेट क्या है 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, आइसोसिट्रेट कितना है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज कर दी जाती है। साथ में एक NADH का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अल्फा कीटोग्लूट्रेट से फिर सक्सेनाइल कोएंजाइम में बनता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पर भी एक अनदर कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होता है और एक NADH का फॉर्मेशन होगा। अनदर जो रिएक्शन है उसमें सक्सेनाइल कोएंजाइम में से सक्सेनिक एसिड बनता है, उसी के साथ में एक ATP का फॉर्मेशन भी होता है जिसे हम सब्सट्रेट लेवल ATP फॉर्मेशन कहते हैं। देन उसके बाद में सक्सेनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इसी के साथ में ये एक FADH2 मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ करता है। देन फ्यूमेरिक एसिड से फिर मैलिक एसिड बनता है और मैलिक एसिड से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। इसी के साथ में एक NADH का फॉर्मेशन होता है। अब ऑक्जेलो एसिटेट अनदर जो एसिटाइल कोएंजाइम है उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है और ये दूसरा साइकिल फिर चलता है और कंटिन्यूसली ये साइकिल चलते रहते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फर्स्ट जो रिएक्शन है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में जब बनता है तब इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है, एक NADH का फॉर्मेशन होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन में हो रहे हैं। देन उसके बाद में अल्फा ये जो 6 आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूट्रेट और कीटोग्लूट्रेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर एक एक कार्बन रिलीज होता है, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिलीज होंगे। देन उसके बाद में कहाँ कहाँ पर NADH बनता है, तो एक फर्स्ट रिएक्शन में NADH का फॉर्मेशन होगा। देन उसके बाद फोर्थ रिएक्शन में NADH का फॉर्मेशन, फिफ्थ में एक NADH का फॉर्मेशन होता है। देन उसके बाद में 9 रिएक्शन में एक NADH का फॉर्मेशन होगा। तो कुल मिलाकर के जो NADH के फॉर्मेशन होंगे वो 1 2 3 4 NADH का फॉर्मेशन होता है एक साइकिल में। तो पूरे अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 8 NADH का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। इसके अलावा एक ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब 2 ATP फॉर्मेशन बनेंगे अगर ग्लूकोज से हम इसकी गणना करेंगे तब। इसी तरीके से 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बनते हैं। तो ये टोटल जो एनर्जी है उसके बारे में हमें मिलता है। देन उसके बाद में जो अगर और डिटेल में अगर हम देखें इसके क्रेब्स साइकिल की, तब यहाँ पर आप इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कौन कौन से एंजाइम्स इसमें काम करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन उसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज काम आता है। सेकंड जो रिएक्शन उसमें सिट्रेट सिंथेज जो ऑक्जेलो एसिटेट को एसिटाइल को एंजाइम्स में कंबाइन करके 6 कार्बन मॉलिक्यूल सिट्रेट का फॉर्मेशन करता है। देन एकोनिटेज एंजाइम्स काम करता है। देन उसके बाद में आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज काम करता है। देन उसके बाद में अनदर अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स काम करता है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन उसमें सक्सेनाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज काम करता है, जहाँ पर एक ATP का फॉर्मेशन होता है। जब एक FADH2 का निर्माण होता है तब सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज काम करता है। देन फ्यूमेरेट जो एंजाइम है वो फ्यूमेरेट को कन्वर्ट करता है मेलेट में, और मेलेट डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में मेलेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलो एसीटेट में। तो दिस इज़ अबाउट द समरी ऑफ सिट्रिक एसिड और क्रेब्स साइकिल, जिसमें बहुत सारे एनर्जी रिड्यूसिंग पोटेंशियल बनते हैं। NADH2 का फॉर्मेशन होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। फिर NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ATP का फॉर्मेशन करता है, जिसके हम नेक्स्ट वीडियो में उसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से ATP का फॉर्मेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ दीज रिड्यूसिंग पोटेंशियल। थैंक यू।